सो फ्रेंड शुरू करते हैं आज की स्टोरी। यहाँ आते समय रास्ते में मैं एक कॉफी शॉप में रुक गई थी कॉफी पीने के लिए। तो यहाँ पर कोई लड़की अपनी कहानी बता रही है, काफी लंबा सेंटेंस है। कह रही है कि यहाँ आते समय रास्ते में मैं कॉफी शॉप में रुक गई थी कॉफी पीने के लिए। इंग्लिश में हम इसे बड़ी आसानी से इस तरीके से बोलेंगे, वाइल कमिंग हेयर, यानी यहाँ आते समय। वाइल कमिंग हेयर आई स्टॉप्ड एट अ कॉफी शॉप, मैं कॉफी शॉप में रुक गई थी टू हैव अ कॉफी। टू हैव अ कॉफी यानी कॉफी पीने के लिए। तो इंग्लिश होगी, वाइल कमिंग हेयर आई स्टॉप्ड एट अ कॉफी शॉप टू हैव कॉफी। यहाँ आते समय मैं कॉफी शॉप में रुक गई थी कॉफी पीने के लिए। आई ऑर्डर्ड अ कॉफी एंड सेट डाउन एट अ टेबल, यानी मैंने कॉफी ऑर्डर की और एक टेबल पर बैठ गई। आई ऑर्डर्ड अ कॉफी एंड सेट डाउन एट अ टेबल। जस्ट एज आई सेट डाउन, यानी जैसे ही मैं बैठी। जस्ट एज आई सेट डाउन, जैसे ही मैं बैठी, आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम यू, मुझे तुम्हारी तरफ से कॉल आई, यानी तुम्हारी कॉल आई मुझे। जस्ट एज आई सेट डाउन, जैसे ही मैं बैठी, आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम यू, जैसे मैं बैठी तुमने मुझे कॉल कर दिया, यानी तुम्हारी तरफ से कॉल आई। तो मैंने अपनी कॉफी हाथ में ली और कार की तरफ भागी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, सो आई टुक द कॉफी इन माई हैंड एंड रैन टूवर्ड्स माई कार। इसे इस तरीके से बोला जाएगा, एंड रैन टूवर्ड्स माई कार, यानी कार की तरफ भागी। सो आई टुक द कॉफी इन माई हैंड एंड रैन टूवर्ड्स माई कार, मैंने कॉफी को हाथ में लिया और कार की तरफ भागी। वाइल वॉकिंग आई वॉज ड्रिंकिंग कॉफी, यानी चलते चलते मैं कॉफी पी रही थी। वाइल वॉकिंग आई वॉज ड्रिंकिंग कॉफी, चलते चलते मैं कॉफी पी रही थी। व्हेन सडनली अ मैन बम्प्ड इनटू मी, एक आदमी मुझसे टकरा गया। एंड स्पिल्ड कॉफी ऑल ओवर माई क्लोथ्स, और जो कॉफी थी वो मेरे सारे कपड़ों पर बिखर गई। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि वाइल वॉकिंग आई वॉज ड्रिंकिंग कॉफी, चलते चलते मैं कॉफी पी रही थी। व्हेन सडनली अ मैन बम्प्ड इनटू मी, यहाँ बम्प्ड इनटू का मतलब है टकरा जाना किसी अचानक से। एंड स्पिल्ड कॉफी ऑल ओवर माई क्लोथ्स, और जो कॉफी थी वो मेरे कपड़ों पे चारों तरफ बिखर गई, यानी सारे कपड़ों पर बिखर गई। मैं घबरा गई, अब क्या करूं। मैं जल्दी से कार में बैठी, कार स्टार्ट की और वापस घर गई। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आई गोट नर्वस, यानी मैं घबरा गई। आई गोट नर्वस एंड डिडंट नो व्हाट टू डू, मैं घबरा गई, मुझे नहीं पता क्या करूं, मतलब घबरा गई क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आई गोट नर्वस एंड डिडंट नो व्हाट टू डू, सो आई क्विकली सेट इन माई कार, तो मैं जल्दी से कार में बैठी, स्टार्टेड इट, और इसे चालू किया, एंड वेंट बैक होम, और घर वापस गई। घर पहुंचकर मैं पहले नहाई और फिर कपड़े बदले। आफ्टर रीचिंग होम आई फर्स्ट टुक अ शावर एंड देन चेंज्ड क्लोथ्स। आफ्टर रीचिंग होम आई फर्स्ट टुक अ शावर एंड देन चेंज्ड क्लोथ्स। घर पहुंचकर मैं पहले नहाई और फिर कपड़े बदले। आई डिड एवरीथिंग क्विकली बट इट स्टिल टुक मी एन आवर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैंने सब कुछ बहुत जल्दी किया लेकिन फिर भी 1 घंटा लग गया। आई डिड एवरीथिंग क्विकली, यानी सब कुछ मैंने जल्दीबाजी में किया, जल्दी में किया। आई डिड एवरीथिंग क्विकली बट इट स्टिल टुक मी एन आवर, लेकिन फिर भी मुझे इसमें 1 घंटा लग गया। एंड आई अनइंटेंशनली गोट लेट फॉर वर्क, यानी ना चाहते हुए भी मैं काम के लिए लेट हो गई। एंड आई अनइंटेंशनली गोट लेट फॉर वर्क, और ना चाहते हुए भी मैं काम के लिए लेट हो गई। ऑल दो इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, ऑल्दो इट वॉज नॉट माई फॉल्ट एज आई ट्राइड टू कम ऑन टाइम, हालांकि ये मेरी गलती नहीं है क्योंकि मैंने समय पर आने की कोशिश की। ऑल्दो इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, हालांकि मेरी गलती नहीं थी। एज आई ट्राइड, क्योंकि मैंने ट्राई किया, टू कम ऑन टाइम, समय पर आने के लिए। फेट वॉज नॉट विद मी, किस्मत मेरे साथ नहीं, यानी किस्मत ने साथ नहीं दिया। फेट वॉज नॉट विद मी। सो फ्रेंड्स, ये थी एक रियल लाइफ स्टोरी।